भोपाल में कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर में प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक जारी है। सांसद विधायक पदाधिकारी के साथ बैठक। कन्वेंशन सेंटर के बाहर बड़ी तादाद में पुलिस बल यानी कि सिक्योरिटी जबरदस्त है। प्रधानमंत्री मोदी के भोपाल दौरे को लेकर ही तमाम कवायदे की गई हैं। हाई अलर्ट मोड पर पूरा भोपाल है। तो देखिए, भोपाल दौरा है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। 2 दिन भोपाल में ही रहने वाले हैं। ऐसे में सिक्योरिटी के हिसाब से, सुरक्षा व्यवस्था के हिसाब से पूरी राजधानी में हाई अलर्ट है। कन्वेंशन सेंटर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। सांसद विधायक पदाधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक भी लेने वाले हैं। चलिए, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर कुशाभाऊ सेंटर से जुड़ चुके हैं लाइव, उनसे जानकारी लेंगे। मनोज जी, तस्वीरें दिखाइएगा दर्शकों को। निश्चित ही आज बहुत बड़ा दिन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन और बैठक। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंच गए। पहुंचने के बाद उन्होंने माल्यार्पण किया कुशाभाऊ ठाकरे की प्रतिमा पर। दीप प्रज्वलन के बाद बैठक शुरू हो गई और इस वक्त सांसद और विधायकों से बैठक कर रहे हैं, लेकिन हम भीतर नहीं जा सकते। एक नंबर गेट पर है, तस्वीरें आपको मैं दिखाता हूं। यहाँ के ठीक पहले, जैसा आप देख रहे हैं कि एक और, ये तो एक मुख्य गेट है जहां सांसद विधायक पदाधिकारी बैठक लिखा हुआ, लेकिन उसके भीतर की तरफ आपको एक गेट लगा हुआ जिस पर अब पर्दे लग गए हैं, क्योंकि उस तरफ जाना मनाही है। वही लोग हैं जिनको आमंत्रित किया गया है, जिनके पास कार्ड है। महत्वपूर्ण बात यह है कि मोबाइल छोड़कर भी सबको जाना पड़ा, यानी कोई मोबाइल लेकर भी नहीं जा सकता। भीतर की बात बाहर नहीं आएगी कि भीतर प्रधानमंत्री ने क्या कहा। लेकिन तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव है, बीडी शर्मा है, दूसरी तरफ बड़े बड़े जो कटआउट है वो लगे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, नड्डा के। लेकिन बैठक शुरू हो गई और बैठक में संवाद होना है सांसद और विधायकों के साथ, पदाधिकारियों के साथ। पर 2 घंटे का जब वक्त प्रधानमंत्री दे रहे हैं, पहले करीब 3:55 पर उनको यहाँ आना था, लेट हुए हैं। अब ये कार्यक्रम ऐसा कहा जा रहा है कि करीब 8 बजे तक चलेगा, जिसमें प्रधानमंत्री कुछ लोगों से 1 टू 1 चर्चा भी कर सकते हैं और साथ ही अपनी तरफ से वो कुछ टिप्स देंगे, कुछ लेंगे। लेकिन संवाद से हमेशा बात बनती है, ऐसा कहा जाता है। संवाद से आगे के रास्ते तय होते हैं। तो 28-29 की तैयारियां भी है और बिल्कुल मनोज जी की, लेकिन क्या कुछ लग रहा है आपको, क्या कुछ चर्चाएं बैठक में हो सकती हैं? यानी कि संगठन को लेकर चर्चाएं, सरकार को लेकर चर्चाएं, या फिर कुछ और चर्चाएं जो है यहाँ एक अलग ही मूड में नरेंद्र मोदी दिखाई देंगे? देखिए, आज हमने तस्वीरें भी देखी है। जब बागेश्वर धाम वो पहुंचे थे तो एक बहुत अलग मूड में वो नजर आए हैं। तो उसी तरह का मूड यहाँ भी देखा जा सकता है, क्योंकि बहुत खुलकर बात करते हैं वो अपने कार्यकर्ताओं से, अपने विधायक, अपने सांसदों से। तो उम्मीद है वही है कि कुछ बातें वो अपने मन की कहेंगे, कुछ उनके मन की सुनेंगे। लेकिन बात ये कही जा रही है कि विकसित भारत, विकसित मध्य प्रदेश कैसा बने, उसमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। एक दूसरे के साथ समन्वय के साथ आगे बढ़ने की जरूरत होती है। पीढ़ियां बदली है। बीडी शर्मा के हाथ में प्रदेश संगठन की कमान है, डॉक्टर मोहन यादव के हाथ में सत्ता की कमान है। पर जब पीढ़ियां बदलती है तो कुछ चीजें भी सामने आती है। और इसीलिए देखिए, बुंदेलखंड से सबसे ज्यादा चर्चा चलती रही। आज बुंदेलखंड भी वो पहुंचे हैं और यहाँ भी उसी तरह का उनका संवाद होगा। यानी अपना विजन क्लियर करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी आगामी 2028-29 से पहले किस तरह जाना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, और उनके जो उद्देश्य है उसको आप लोग को कैसे पूर्ति करना है। पर आपके बीच में यदि कोई विघ्न बाधा है तो उस पर भी वो चर्चा करेंगे और उसके टिप्स भी देंगे। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि काफी महत्वपूर्ण बैठक। अब देखने वाली बात होगी कि किन मुद्दों को लेकर चर्चा होती है। शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।